हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो अपना मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज चल रहा था बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ध्यान से समझते रहना। एक डायरेक्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज अपने पास इस तरीके से एक फ्लोर है, उस पर दो मासेज हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूँ एफ बी पे। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो जब हम इस बी वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो ये बी वाला ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बी वाला ए से कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू। तो ए वाला भी राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, जितनी रफ्तार से बी वाला मूव करेगा उतनी ही रफ्तार से ए वाला भी करेगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, या हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो ये वापस से कनेक्टेड बॉडीज़ की प्रॉब्लम हो गई। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते थे बच्चों, याद करो आप, कॉमन एक्सेलरेशन ए सी। तो पूरे सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, ए और बी को एक पूरे को एक सिस्टम मान के चलें अगर, तो ये पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया, इस सिस्टम का मास हो गया m1 प्लस m2। और इस सिस्टम पे एक फोर्स लगी F, तो इसका एक्सेलरेशन आया AC। लगाओ आप न्यूटन सेकंड लो। F इज इक्वल टू क्या हो गया, एक अकेली फोर्स ही जिस पूरे सिस्टम पे लग रही है राइट साइड। तो F इज इक्वल टू मास पूरे सिस्टम का लेंगे m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन AC। यहाँ से आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आएगा F अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे टेंशन पूछा हुआ था यहाँ पर। तो टेंशन के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता ही चुका हूँ पूरा। इस पॉइंट पे टेंशन और इस पॉइंट पे टेंशन एक्ट करेगी। जहाँ जहाँ रस्सी बंधी होती है वहाँ पे टेंशन आपको एक्ट करती है, और इसकी डायरेक्शन होती है पुलिंग। तो रस्सी इस पॉइंट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है लाइक दिस। इट इज़ अ पुलिंग फोर्स। तो टेंशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल ए वाले को देखूँगा और ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ए वाला ये रहा, इसका मास है m1। हम ये देख पा रहे हैं कि इस ए पर राइट साइड एक फोर्स लग रही है T1, है ना, जो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। भाई आगे ले जाने वाली फोर्स तो कौन है, T1 ही है। बाकी m1 नीचे लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस तो आपको बैलेंस हो गई। इस ए वाले पे लगने वाली केवल एक फोर्स है राइट साइड पे जिसको एक्सेलरेट करा रही है। तो इस ब्लॉक के लिए अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं तो फोर्स की जगह को रह जाएगा T1 या T1 लिख देते हैं, चलो ठीक है। T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका और एक्सेलरेशन कॉमन, तो यहाँ पर टेंशन कितनी निकल के आ जाएगी, कॉमन एक्सेलरेशन ये वाली वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं F अपॉन m1 प्लस m2। ये बहुत बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ताकि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए बेटा, है ना। क्लियर हुआ आपको? ओके बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, और फिर से अपन कनेक्टेड बॉडीज़ को देखते हैं किस तरीके से अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब की बार अपन एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर अपन 3 ब्लॉक ले लेते हैं, A, B और C। ठीक है, 3 ब्लॉक अपन ने ले लिए। यहाँ पे इनके मासेस डिफाइन कर देते हैं, M, 2M और सपोज इसका है 3M। ए और बी को एक रस्सी से बांधा हुआ है अपन ने यहाँ पे, बी और सी को एक रस्सी से बांधा हुआ है यहाँ पे। ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। ठीक, हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे, और ये पूरा सिस्टम ऐसे AC एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब
इस रस्सी पे टेंशन होगी T1 और इस रस्सी पे टेंशन होगी T2। मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, फाइंड T1 एंड T2। सबसे पहले जब भी कनेक्टेड बॉडीज़ का क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम होना चाहिए कि इन सबको एक सिस्टम मान लो और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, क्योंकि एक साथ बंधे हुए हैं ये, है ना। तो पूरे को अगर एक ही सिस्टम मान लिया जाए बेटा, तो पूरे का मास कितना हो गया, m 2m 3m, यानी ये हो गया 6m। शुरू में प्रैक्टिस कर लो आप, बाकी फिर बहुत आसान लगेगा ये। 6m हो गया, इस पर फोर्स लगी F और एक्सेलरेशन आया AC। लगा दो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम है, F इज इक्वल टू 6m इंटू AC, तो F अपॉन 6m आ गया एक्सेलरेशन अपना कॉमन। अब मुझे T1 टेंशन निकालना है। T1 टेंशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे। इस वाले का FPD बना के देखते हैं। तो इस वाले को देखते हैं कि कौन सी फोर्स है जो आगे की तरफ धकेल रही है। कि यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट है। इस पॉइंट पे टेंशन इस तरफ लगेगी, पुलिंग फोर्स होती है टेंशन, इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगी टेंशन। हमें इस A का बनाना है, तो A पर लगने वाली फोर्सेस हम इंडिकेट कर देते हैं। तो एक फोर्स हमें दिख रही है राइट साइड, जो इसको आगे की तरफ बढ़ा रही है, T1। बाकी mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो वो उसका कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि ब्लॉक हमारा ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक, अब उसको अपन शो नहीं कर रहे हैं FPD में। हम तो ये देख रहे हैं कि भाई इसको राइट साइड एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स कौन है, टेंशन T1। तो बस इस पर आप सेकंड लॉ लगा दो, फोर्स की जगह लिख दो T1, मास ये रहा, इंटू एक्सेलरेशन कॉमन। तो T1 आपको कितना आएगा m, और ये आप लिख लो F/6m। m से m मरा तो F/6। तो इस रस्सी पे यहाँ पे टेंशन आ गई आपको F/6। अब हमें इस रस्सी में टेंशन निकालना है T2। तो देखो ये T2 टेंशन इस रस्सी में होगी, तो किस प्रकार से होगी, B वाले ब्लॉक पे ये टेंशन ऐसे लगेगी, इस पॉइंट को रस्सी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी और इस पॉइंट को अपनी तरफ, पुलिंग फोर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान से काम करना है, या तो B का FBD बना लो, है ना। चलो B का FBD बना लेते हैं अपन, सबसे बढ़िया। तो B वाले को हमने देखा तो क्या क्या हो रहा है इसके साथ पता लगाते हैं। B वाला ये रहा 2m मास, इस पे एक टेंशन लग रही है राइट साइड T2 ये वाली, तो हमने दिखा दी यहाँ पे राइट साइड टेंशन लग रही है T2। इस पर ये वाली टेंशन भी तो काम कर रही है T1, तो लेफ्ट साइड एक टेंशन काम कर रही है T1। हमारा जो ब्लॉक है वो राइट साइड को एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे AC एक्सेलरेशन से। तो आप देखो बेटा, इस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। हमारा ब्लॉक जो है वो राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। जिधर एक्सेलरेट कर रहा है वो बड़ी फोर्स होती है, तो T2 माइनस T1, क्योंकि अपोजिट है दोनों। तो इस B ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितनी हो गई, T2 माइनस T1। नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है MA, M ये वाला 2m, और A की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं F/6m। तो ये आपको कट गया, कितना आया F/3। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू F/3। T1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये रही F/6, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो T2 हमारे पास कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू हो गया F/3, और ये उधर जाएगा तो प्लस T1, यानी F/3, और T1 की वैल्यू F/6। क्लियर। तो यहाँ से T2 हमारे पास निकल के आता है, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2F प्लस F दैट इज़ 3F/6। ये इससे गया 2 बार, F/2। तो टेंशन T2 भी हमें आगे निकालना, कितनी हुई वो F/2। क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता था T2 टेंशन निकालने का, बिल्कुल हो सकता था। यही सब अपन को चीज़ें सीखनी है बेटा, है ना। इसका एक तरीका और हो सकता था, कैसे, देखो मैं एक काम करता हूँ, A और B दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ। अब जैसे ही मैं A और B को सिस्टम मान लूँगा, ये जो फोर्सेस लग रही हैं, अब ये इंटरनल फोर्स हो जाएगी, और इंटरनल फोर्सेस को हम
एफपीडी में नहीं बनाते। तो ए और बी का अगर एक सिस्टम मान लिया जाए बेटा, तो उस सिस्टम को अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, ए प्लस बी का एक सिस्टम मान लिया मैंने। तो ए प्लस बी का एक सिस्टम बना तो मास कितना हो गया, m प्लस 2m कितना हो गया, 3m हो गया। अब इस सिस्टम पे इतने इतने पे देखोगे आप तो T2 टेंशन लग रही है राइट साइड, यहाँ पर ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन तो कॉमन एक्सेलरेशन ही आएगा AC। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये एक अकेली फोर्स है जो आगे की तरफ धकेल रही है इसको। तो फोर्स मतलब T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपको हो गया 3m, और AC की वैल्यू तो सबसे पहले अपन ने यहाँ निकाली ली थी F/6m। ये गया देखो 3 से 2 बार, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा F/2। ठीक है, बल्कि ये अप्रोच थोड़ा सा इजी है। तो यही सब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है बेटा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, सिस्टम डिफाइन करना सीखो, और ये सब प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ईजी लगेंगे आगे। ठीक है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत फील हो सकती है, बट इसकी प्रैक्टिस आप करोगे और ढंग से समझोगे चीज़ों को, तो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे बेटा। बहुत आराम से बिना पेन चलाए ही आप इनका आंसर दे सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा। इसमें 1 2 3 4 ब्लॉक हैं, इनके मासेस दे रखे हैं, एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की। आपको यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन T1, यहाँ पे T2, T3 फाइंड आउट करना है। आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद आप ये कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फिर आप मैच कराना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इन सबको एक सिस्टम मान लेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 6 + 4 10। तो ये पूरा सिस्टम एक 10 kg का बॉक्स मान लिया, जिस पे एक फोर्स लग रही है F = 100 न्यूटन। तो इसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा AC। तो F = ma, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, AC की ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं। अब T1 निकालने के लिए देखो, अभी समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे टेंशन लग रही हो कि T1, तो केवल इतने हिस्से को देखो, अपना काम हो जाएगा। A वाले को देखा, उस पर एक टेंशन लग रही है आगे की तरफ, यही अकेली फोर्स है। तो A वाले बॉक्स के लिए अपन ने देखा, क्या दिखा अपन को, एक अकेली फोर्स है T1 = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 1, एक्सेलरेशन है 10, तो ये हो गया 10 न्यूटन। T2 टेंशन निकालने के लिए हमने देखा, यहाँ पर इस पे ऐसे T2 टेंशन लग रही है, तो हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे बेटा। तो 1 + 2 का एक सिस्टम हो गया 3। तो ये 3 kg पे T2 टेंशन आपको आगे की तरफ लगी। तो बस लगा दो F, ये टेंशन फोर्स ही तो है, तो F = ma 30 न्यूटन। T3 निकालने के लिए हमने देखा, इस पॉइंट पे ऐसे T3 टेंशन लगी, तो हमने इन तीनों को एक सिस्टम मान लिया। तो 1 2 3, 3 + 3 आपको ये पूरे का एक सिस्टम हो गया 6 kg का। ये 6 kg का एक सिस्टम हो गया, और इस पर टेंशन लगी T3। तो बस लगा दो T3 = मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 60 न्यूटन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे ये मैंने एक सिस्टम दिया आपको, 3 बॉक्स हैं अपने पास ABC। अब हम क्या कर रहे हैं, C वाले पे ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं F 72 न्यूटन की, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे आपको फोर्स लग रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड टेंशन T1 एंड T2। T1 यहाँ पर है इस स्ट्रिंग में, और T2 यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले आप कोशिश करना, फिर आंसर चेक कराना, ठीक, बाद में, पहले खुद से अटेम्प्ट करना। तो आप ये देखो कि ये फोर्स है हमारे पास 72 न्यूटन की 60 डिग्री के एंगल पे। एक काम करते हैं, इसके 2 कंपोनेंट करके देखते हैं अपन। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा फोर्स का, F cos 60, जिधर एंगल बनता है उधर cos कंपोनेंट आता है। तो ये हो गया 72 cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी आपको हो गया 36 न्यूटन। यानी इस सिस्टम पे राइट साइड एक फोर्स लग रही है 36 न्यूटन, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है कितनी हो जाएगी वो, F
साइन 60, F साइन 60, तो 72 साइन 60 की वैल्यू √3/2। हमें इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रही है। बॉक्स हमारा ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे एक फोर्स mg लग रही है और ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली को बैलेंस कर देगी। तो हमें इस फॉरवर्ड फोर्स से मतलब है। यानी कुल मिला के अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि 1 2 3 इन तीनों को आगे बढ़ाने वाली जो फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी है, 36 न्यूटन। तो सबसे पहले आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, इस फोर्स को इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ लग रही है। इन तीनों को एक सिस्टम माना तो कितना मास हो गया, 6 और 4 10 और 2 12, ठीक। और आगे बढ़ाने वाली फोर्स कौन है, 36। तो F पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू एम ए, तो 12 इंटू ए सी, 12 से इसको कट कर लो, 3 टाइम्स ये जाएगा तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब फिर से बात, टेंशन T1 अगर निकालनी है तो बहुत आसान है। इसका FBD देखो, इस पर फोर्स लगेगी टेंशन आगे की तरफ, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन दैट इज 3, ये हो गया 18 न्यूटन। T2 अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों को कंबाइन कर लूँगा और इस पर एक टेंशन लग रही है आगे की तरफ T2। तो T2 कितना हो जाएगा, मास ले लेंगे 6 + 4 10 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन तो हमारा 3 है, तो T2 आपको आ गया 30 न्यूटन। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा हर कैटेगरी के सवाल का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, तो इसको भी आप पहले ट्राई करना फिर सॉल्यूशन देखना। 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं अपने पास, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। ए वाले पे राइट साइड एक फोर्स लग रही, लेफ्ट साइड एक फोर्स लग रही है 58 न्यूटन। डी वाले पे राइट साइड एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। आपको T1 T2 T3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए भाई देखते हैं क्या आंसर आएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 इन चारों को एक सिस्टम मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया इस पूरे सिस्टम का पास, 1 + 3 4 + 3 7 और 1 8 kg का मास हो गया पूरे सिस्टम का। अब इस पर एक 58 न्यूटन की लेफ्ट साइड लग रही है फोर्स और राइट साइड लग रही है 2 न्यूटन की। जाहिर सी बात है ये बड़ी फोर्स है, छोटी फोर्स है, तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, 58 बड़ी फोर्स है, 2 छोटी फोर्स है, क्योंकि राइट साइड जाएगा ये है ना, तो नेट फोर्स होगी 58 - 2 और नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एम हो गया 8, ए हो गया ए सी, तो ये हो गया आपको 56 इज इक्वल टू 8 ए सी, 56 / 8, तो इसको आप काटोगे तो 7, तो ए सी आपके पास आ गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन ने सबसे पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इसके बाद की कहानी क्या है, T1 निकालना है साहब आपको, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखो इस ए वाले बॉक्स को, इस पे T1 टेंशन इधर लग रहा होगा। अब बस केवल ए पे ही निगाह होनी चाहिए आपकी। इस ए वाले पे क्या हो रहा है देखो ज़रा, 1 kg का ये बॉक्स है, इस पे लेफ्ट साइड लग रहा है 58 न्यूटन और राइट साइड लग रहा है T1। ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 58 - T1 और नेट फोर्स बराबर कितना होगा एम ए। एम आपको 1 है, ए हमने पहले निकाल लिया था 7, तो T1 चाहिए, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 58 - 7, तो ये T1 आ गया बच्चों 51 न्यूटन। T2 निकालना है साहब आप को। T2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, ए और बी को, तो ए और बी को कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं, तो इस पर हम देख पाएंगे ये T2 फोर्स राइट साइड लगेगा। ए और बी का कंबाइंड FBD बना लो, तो यहाँ बना देता हूँ मैं, A + B, A + B करेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया आपको 4 kg। अब इस 4 kg पे इस पूरे को एक साथ देखना आप, है ना, इस पे लेफ्ट साइड में लग रही है 58 न्यूटन और राइट साइड लग रही है T2। बाकी ये जो फोर्सेज है T1
ये इंटरनल फोर्स हो जाएगी तो इनको हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं ना, कैंसिल हो जाती है एक दूसरे से। चलिए अब ये किधर जा रहा है, इस तरफ, तो बड़ी फोर्स ये हो गई, छोटी फोर्स ये हो गई। यानी इसके लिए अगर नेट फोर्स लिखूँ तो F58 माइनस T2 बराबर एम है, तो 4 इंटू ए सी हम निकाल चुके थे 7, तो 58 माइनस T2 और ये हो गया 28, ये इधर जाएगा 58 माइनस 28, दिस इज़ आवर T2, ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब आती है बात T3 की। तो अब समझ गए होंगे T3 के लिए इन तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो इन तीनों का एक सिस्टम अगर अपन बनाएं बच्चों तो क्या होगा, 1 + 3 4 + 3 7 kg हो गया। अब इस 7 kg पे है ना, इस पूरे को एक मान लिया मैंने, तो 7 kg पे लेफ्ट साइड लगा 58 और राइट साइड लगेगा ये T3, और ये जा रहा है इस तरफ, इधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स 58 माइनस T3 इज इक्वल टू एम है। एम आपको 7 है, ए हम पहले ही निकाल चुके थे 7, 7 7 जब 49, तो ये हो गया 58 माइनस T3 इज इक्वल टू 49, इसको इधर ले आओ, 58 माइनस 49 इज इक्वल टू T3, तो ये आपको कितना आ गया 9 न्यूटन। ऐसे अपन को क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतनी प्रैक्टिस रखें आप। अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत कुछ सीखना बाकी है, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखें आप। 1 2 3 4 पे बना रखे हैं, तो सीक्वेंस से देखोगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और देखते हैं, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं लेक्चर या आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताइएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।